तो बेसिकली आज हम करेंगे जिम्नोस्पर्म, जो हमारा पिछली बार पेंडिंग रह चुका था, जो फर्स्ट पार्ट में हमने किया है। फर्स्ट पार्ट में जो हमारा रह गया था, तो बेसिकली जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म जिम्नोस मीन्स नेकेड और स्पर्म मतलब सीड। ठीक है, तो जो नेकेड सीड्स होते हैं, मतलब जिसके ऊपर सीड कॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता, इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत बार आपको टिक द करेक्ट या इनकरेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट में मिलेगा कि इसके अंदर क्या है, ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल। ठीक है, एंड रिमेन एक्सपोज्ड बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन भी और बिफोर फर्टिलाइजेशन भी। ठीक है, द सीड दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड आर नेकेड सीड्स। जिम्नोस्पर्म इंक्लूड आर नेकेड। द जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज ट्री, टाल ट्री एंड श्रब्स। मतलब बेसिकली जिम्नोस्पर्म में मीडियम साइज के ट्री भी होते हैं, टाल ट्रीज भी होते हैं और श्रब्स भी होते हैं। ठीक है, वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म द जायंट रेडवुड ट्री सिकोया इज वन ऑफ द टालेस्ट ट्री स्पीशीज। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो सिकोया ट्री है वो क्या है, वन ऑफ द टालेस्ट ट्री है। ठीक है, द रूट्स आर जनरली टैप रूट। Root in some genera have fungal association in the form of mycorrhiza। फंगल एसोसिएशन किस फॉर्म में है? फंगल एसोसिएशन है माइकोराइजा की फॉर्म में। ठीक है, while in some other cycas small specialized root called coralloid root। ठीक है, और जो साइकस है वो किस में है? कोरलोइड के रूट के अंदर है। ठीक है, बेसिकली क्या है, अगर इसको हम साइड में लिख लेते हैं कि जो फंगल एसोसिएशन है, फंगल एसोसिएशन क्या है, माइकोराइजा। ठीक है, किस में प्रेजेंट होती है? पाइनस में। ठीक है, और जो कोरलोइड रूट होती है उसमें क्या होती है? साइकस। ठीक है, इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, ऐसे मतलब ये टिक द करेक्ट या मैच द कॉलम में आएगा। तो पाइनस से माइकोराइजा होती है, तो इसको ऐसे पीएम मोदी या कैसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, और साइकस किस में होती है? कोरलोइड रूट में। आर एसोसिएटेड विद एंटोफिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। और किसके साथ एसोसिएट होती है कोरलोइड रूट के अंदर जो साइकस होती है? वो एंटोफिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। जैसे माइकोराइजा फंगल एसोसिएशन है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म किसके साथ एसोसिएटेड होगा? फंगस के साथ। इसमें क्या होता है? एंटोफिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएटेड होता है। द स्टेम आर अनब्रांच्ड एंड ब्रांच्ड। ठीक है, अनब्रांच किस में होती है? साइकस में। और ब्रांच किस में होती है? पाइनस और सीड्रस में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा सकता है कि ब्रांच्ड कौन सी होती है और अनब्रांच्ड कौन सी होती है। ठीक है, इसको तो अनब्रांच्ड तो आप ऐसे याद कर सकते हो, यूसी ब्राउजर से। ठीक है, अभी तो बैन हो चुका है, चाइनीज ऐप है, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे लोग, तो यूसी ब्राउजर से। मतलब अगर आपके पास मैक्स द कॉलम में आ जाए, आपको बस साइकस ढूंढना है कि अनब्रांच पे टिक करना है, बाकी जो भी बच गया वो ब्रांच में आएगा। ठीक है, द लीव्स मे बी सिंपल कंपाउंड इन साइकस, द पिन्नेट लीव्स परसिस्ट फॉर ए फ्यू ईयर्स। ठीक है, इन साइकस द पिन्नेट लीव परसिस्ट फॉर ए फ्यू ईयर। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म आर वेल अडेप्टेड टू विथस्टैंड extremes of temperature, humidity, and in conifer the needle like leaf reduce the surface area। ठीक है, in conifers the needle like leaves reduces the surface area। ठीक है, बेसिकली आपने देखा हो जैसे कैक्टस प्लांट होता है, उसके अंदर नीडल्स क्यों होते हैं? कुछ में प्रोटेक्शन के लिए भी होते हैं, और कुछ ये क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया रिड्यूस कर देते हैं। सरफेस एरिया रिड्यूस कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि जो हीट लॉस है या जो वाटर लॉस है वो कम हो सके। ठीक है, देयर थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। बेसिकली वो क्या करते हैं, वाटर को कंजर्व करने के लिए अपने स्ट्रक्चर को ऐसे बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, जिम्नोस्पर्म वेल अडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। ठीक है, उसके बाद आता है जिम्नोस्पर्म आर हेटेरोस्पोरस। ठीक है, हेटेरोस्पोरस मीन्स
मेल फीमेल दोनों तरह के गैमेट्स, ठीक है। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, मतलब बेसिकली हैप्लॉइड ही प्रोड्यूस करते हैं। The two kind of spore are produced within spore that are borne on sporophyll, which are arranged spirally along an axis to form and lax or compact strobili or cones. Basically क्या है कि दो तरह के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजिया से, ठीक है। दे आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल, ठीक है, विच आर अरेंज स्पायरली अलोंग एन एक्सिस, ठीक है, विच इज स्पायरली अलोंग एन एक्सिस टू फॉर्म ए लैक्स और कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिली और कोन, ठीक है। बेसिकली क्या है, ये डिवीजन होती है, जैसे स्पोर होता है, ठीक है। स्पोर किससे निकलता है, स्पोरेंजिया से, ठीक है। ये किससे होता है, सोराई से। फिर ये किसका पार्ट होता है, स्पोरोफिल का पार्ट होता है, ठीक है। और वो आगे क्या होता है, स्पोरोफाइट जो होता है, एनिमल होता है, उसका पार्ट होता है। मतलब बेसिकली ये डिवीजन होती है, स्पोरेंजिया, सोराई, स्पोरोफिल एंड स्पोरोफाइट, ठीक है। उसके बाद क्या है कि द स्ट्रोबिली बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट एंड मेल स्ट्रोबिली। तो बेसिकली इसके अंदर माइक्रोस्पोर, द स्ट्रोबिली बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरेंजिया, बेसिकली क्या है कि जिसके अंदर माइक्रोस्पोरोफिल है, मतलब बेसिकली अभी जिसके अंदर माइक्रोस्पोरोफिल है उसी के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, उसी के अंदर क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया होगा। बेसिकली ये पार्ट है, मतलब स्पोरोफाइट तो एनिमल हो गया, फिर उसकी बॉडी में एक स्पोरोफिल पार्ट होगा, उसके अंदर सोराई होंगे, उसके अंदर स्पोरेंजिया होंगे, और उसमें से क्या रिलीज होगा, स्पोर रिलीज होगा, ठीक है। और जो मेल बियर करेगा, मेल स्ट्रोबिलाई बियर करेगा, वो मेल ऑर्गेनिज्म होगा, और जो फीमेल करेगा वो फीमेल होगा। द माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू अ मेल गैमेटोफाइट जनरेशन व्हिच इज हाईली रिड्यूस्ड, ठीक है, एंड इज कन्फाइंड टू ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सेल। द रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट इज कॉल्ड एज पोलन ग्रेन, ठीक है। तो जो रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट है वो क्या है, वो है पोलन ग्रेन है, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन टेक्स प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर उसकी डेवलपमेंट होती है। द कोन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिल विद ओव्यूल और मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड मैक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबिलाइट। बेसिकली जो मेगास्पोरेंजिया है, अभी फीमेल में भी ऐसे ही स्पोरोफिल होगा, फिर सोराई होगा, फिर स्पोरेंजिया होगा, तो वहां पे उसको क्या बोलेंगे, मेगास्पोरेंजिया। बेसिकली इन प्लांट्स, ठीक है, मेल हमेशा माइक्रो होगा, ठीक है, और फीमेल हमेशा मैक्रो होगा, ठीक है, मैक्रो स्पोरेंजिएट, ठीक है। द मेल एंड फीमेल कोन और स्ट्रोबिली में बी बोर्न ऑन द सेम ट्री, ठीक है, मेल एंड फीमेल बोर्न ऑन द सेम ट्री, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। मेल एंड फीमेल स्ट्रोबिली में बी बोर्न ऑन द सेम ट्री एज इन पाइनस, ठीक है। इन साइकस बोर्न ऑन, इन साइकस, इसको अलग कलर कर देते हैं, इन साइकस मेल कोन एंड मेगास्पोर आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्री। बेसिकली इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं इसको एक साइड में लिख देता हूँ, कोई अच्छा सा कलर। बेसिकली क्या है कि अगर जैसे एक प्लांट बॉडी है, ठीक है, ये थोड़ा समझने वाला है। अगर इसी के अंदर, ये इसकी स्टेम है, इसी के अंदर एक तो मेल फ्लावर है और इसी के ऊपर एक फीमेल फ्लावर है, ठीक है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये मोनोशियस होगा। मोनोशियस मतलब मोनो मीन्स सिंगल, ओशियस मीन्स बॉडी, मतलब सिंगल बॉडी पे मेल एंड फीमेल फ्लावर दोनों लाई करते हैं, उसको मोनोशियस बोलते हैं। और इसमें ये किस में होता है, पाइनस में, ठीक है। और इसकी ट्रिक क्या है, पीएम मोदी, ठीक है, पीएम मतलब पाइनस, एम फॉर मोनोशियस, ठीक है, ठीक है। और अगर एक प्लांट बॉडी है, उसके ऊपर एक सिर्फ मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर लाई कर रहा है, और दूसरी प्लांट बॉडी के ऊपर सिर्फ एक मेल फ्लावर लाई कर रहा है, तो ये दो बॉडी यूटिलाइज होगी, तो इसको क्या बोलते हैं, डाई ओशियस,
ठीक है, डाई मतलब दो, ओसिस मतलब बॉडी, ठीक है। तो इसमें ये बताया है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, साइकस बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज। और इसकी ट्रिक क्या है डायोसियस की, बेसिकली ये ट्रिक कैसे है कि आपको एग्जाम टाइम पे रिमेंबर करवाने के लिए CD, ठीक है। ये CD वाली ट्रिक है ना, और ये PM वाली ट्रिक, ये बहुत जगह इस्तेमाल हो गया है, बहुत जगह यूटिलाइज करूंगा मैं। मतलब बेसिकली क्या है कि कुछ 2 3 4 5 ट्रिक रखेंगे और उन्हीं को ही हर जगह इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, ताकि याद करने का जो है वो कम का कम। अभी क्या होता है कि बच्चे बहुत सारी ट्रिक्स बना लेते हैं, फिर वो ट्रिक्स को ही भूल जाते हैं। तो हम बेसिकली एक कॉमन सी ट्रिक्स ही रखेंगे। सेल डिवीजन में भी इन्हीं ट्रिक्स को यूज करूंगा, और ऐसे ही मतलब आगे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद है द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यूसेलस। द न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर कॉल्ड ओव्यूल, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है, ओव्यूल के बाहर क्या होते हैं, न्यूसेलस होते हैं। बेसिकली कैसे, जैसे ओव्यूल है, इसकी प्रोटेक्शन के लिए ऐसे ये क्या होते हैं, ये इंट्यूगमेंट होते हैं, ठीक है। The nucellus is protected by envelope and the composite structure is called ovule. The ovule are borne on megasporophyll which may be clustered to form a female cone, ठीक है। The megaspore mother cell divide meiotically। बेसिकली क्या है कि कोई भी अगर सेल डिवीजन, कोई भी गैमेट फॉर्मेशन होगा, उसके अंदर कौन सी डिवीजन होगी, मेयोसिस होगी, ठीक है, टू फॉर्म 4 मेगास्पोर। One of the megaspore enclosed within the megasporangia develop into a multicellular female gametophyte, ठीक है। तो इन चारों में से मतलब क्या बनेगा, 4 मेगास्पोर बनेंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, एंड बियर 2 और मोर आर्किगोनिया, ठीक है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन। द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटा इज आल्सो रिटेन्ड विद इन द मेगास्पोरेंजिया। बेसिकली क्या है कि म्यूटिकली डिवाइड करेगी मेगास्पोरेंजियम में, ठीक है। अब वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, 4 मेगास्पोर प्रोड्यूस करेंगे, फिर वो डेवलप करेंगे, और फिर वो क्या बनाएंगे, आर्किगोनिया, ठीक है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। अनलाइक ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, इन द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, ठीक है। मतलब ब्रायोफाइट और उसकी तरह नहीं, मतलब जिम्नोस्पर्म में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। बेसिकली उसमें क्या था, ब्रायोफाइट में तो मेन प्लांट बॉडी ही गैमेटोफाइट थी, मतलब जो गैमेटोफाइट था वो ही न्यूट्रिशन के लिए, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म है उसके अंदर जो गैमेटोफाइट है उसकी कोई भी फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब वो डिपेंडेंट है स्पोरोफाइट या प्लांट बॉडी के ऊपर, ठीक है। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट, ठीक है। ये किसके अंदर रहते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर, जो किसके ऊपर होता है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या होता है, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। द पोलन ग्रेन इज रिलीव्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम, दे आर कैरिड इन एयर करंट एंड कम इन कॉन्टेक्ट विद द ओपनिंग ऑफ, ठीक है। बेसिकली एयर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, ठीक है, and born on the pollen tube carrying the male gamete grow towards archegonia, ठीक है। pollen tube germinate होती है, ठीक है, toward and in the ovule discharge their content and near the mouth of the archegonia. Following fertilization zygote develops into an embryo, ovule into seed, ठीक है, and the seed are not covered, ठीक है, एंड द सीड आर नॉट कवर्ड। बेसिकली याद रखना, ओव्यूल किसके अंदर चेंज होता है, ओव्यूल सीड के अंदर, जाइगोट किसके अंदर डेवलप होता है, जाइगोट एम्ब्रियो के अंदर डेवलप होता है, ठीक है। बेसिकली जिम्नोस्पर्म कुछ कुछ मैच करता है एंजियोस्पर्म के साथ, ठीक है। तो बेसिकली ये ज़्यादा डिटेल में है ना, ये हम ज़्यादा डिटेल में इधर देखा हो आपने, मैंने एज ए रफ रीडिंग कर दी, क्योंकि ये ज़्यादा डिटेल में और प्रॉपर ढंग से आपको एंजियोस्पर्म में समझ आएगा, ठीक है। और उसका स्पेशल एक चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। एक ये एग्जांपल भी आप याद कर सकते हो, ये क्या है, गिंग गो, ठीक है, ये इसके सीड है,
इसके अंदर एक लॉन्ग शूट है और एक ड्वार्फ शूट है। ठीक है, बेसिकली ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये पूछ लेंगे कि ये एग्जांपल ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, इसकी फोटो आई हुई है और ये पूछा हुआ है कि ये कौन सा वो है प्लांट है, कौन सा जिम्नोस्पर्म है ये। ठीक है, ये पाइनस है, ये पाइनस है। ठीक है, व्हाइट कलर ले लेते हैं, ये है पाइनस और ये क्या है साइकस। ये तो देखा भी हो कई नर्सरी वगैरह में, मैंने तो बहुत बार देखा है साइकस। ये साइकस ट्री है, स्कूल वगैरह में भी लगा होता है, हमारे स्कूल में भी था। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट, बेसिकली इसको भी हम ज़्यादा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म में पढ़ेंगे, लेकिन एक अगर इधर दिया हुआ है तो इसकी जो रीडिंग है वो तो हमें करनी पड़ेगी। अनलाइक जिम्नोस्पर्म वेयर द ओव्यूल्स आर नेक्ड इन एंजियोस्पर्म और फ्लावरिंग प्लांट द pollen grain and ovule are developed in specialized structure called flowers. नेक्स्ट हम करेंगे एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म unlike gymnosperm where the ovules are naked, in angiosperm or flowering plant the pollen grain and ovule are developed in a specialized structure called flower. बेसिकली एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट मतलब जो ओव्यूल डेवलप करते हैं वो किसके अंदर डेवलप करते हैं, फ्लावर के अंदर। ठीक है, और पोलन ग्रेन भी किसके अंदर, फ्लावर के अंदर। ठीक है, उसके बाद है इन एंजियोस्पर्म द सीड्स आर एनक्लोज्ड इन फ्रूट, जो सीड है वो किसके अंदर एनक्लोज होता है, एनक्लोज्ड इन फ्रूट। जैसे अपने नॉर्मली फ्रूट्स होते हैं जिनके फ्रूट के अंदर सीड होता है। ठीक है, उसके बाद है द एंजियोस्पर्म आर एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट अकरिंग इन ए वाइड रेंज ऑफ वैरायटी। बेसिकली मतलब ये लार्ज ग्रुप है, मतलब बहुत ज्यादा वाइड रेंज है इनकी। दे रेंज इन ए साइज फ्रॉम स्मॉलेस्ट वुल्फिया, स्मॉलेस्ट कौन सा है, वुल्फिया, टू टाल ट्री ऑफ यूकलिप्टस ओवर 100 मीटर हाइट। ठीक है, यूकलिप्टस की क्या है 100 मीटर तक हाइट है। दे प्रोवाइड अस फूड, फूडर, फ्यूल, मेडिसिन, several other commercial important product. They are divided into two classes. ठीक है, एक तो डाइकोट और एक मोनोकोट। ठीक है, डाइकोट आर characterized by having seed having two cotyledons, reticulate venation, tetramerous और pentamerous flower। ठीक है, having 4-5 member in each floral whorl. The monocotyledons on the other hand are characterized by single cotyledon, ठीक है, पैरेलल वेनेशन एंड ट्राइमेरस फ्लावर हैविंग 3 मेंबर्स इन ईच फ्लोरल वल्ब। बेसिकली ये करेक्टरिस्टिक है। डाइकोट में क्या है, 2 कोटिलेडन है, रेटिकुलेट वेनेशन है, टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर्स हैं। ठीक है, मोनोकोट में क्या है, सिंगल कोटिलेडन है, पैरेलल वेनेशन है और ट्राइमेरस फ्लावर है। ठीक है, द मेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर, द मेल सेक्स ऑर्गन इज स्टेमन। ठीक है, each stamen consists of a slender filament with an anther tip। ठीक है, कैसे होते हैं स्टेमन, कैसे होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, विद स्लेंडर फिलामेंट, ये फिलामेंट है। ठीक है, विद एंथर एट द टिप, ये एंथर है। ठीक है, विद इन द एंथर द पोलन मदर सेल डिवाइड बाय म्योसिस टू प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर। इसके अंदर क्या होती है, डिवीजन होती है और इसमें से क्या रिलीज होते हैं, इसमें डाइसेंस होता है एंथर का और फिर इसमें से क्या निकलते हैं, पोलन ग्रेन्स। ठीक है, द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन ए फ्लावर इज द पिस्टिल। पिस्टिल की कैसी शेप होती है, पिस्टिल ऐसा होता है। ठीक है, पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ ए स्वॉलन ओवरी, ये वाली क्या है, स्वॉलन ओवरी। एट एट द एट इट्स बेस ए लॉन्ग स्लेंडर स्टाइल, ये लॉन्ग स्लेंडर क्या है, स्टाइल है। ठीक है, एंड स्टिग्मा, ऊपर स्टिग्मा होता है। इनसाइड द, ये क्या है, स्टिग्मा, जहाँ पे क्या होता है, पोलन की आइडेंटिटी चेक होती है। ठीक है, कहाँ गए, इनसाइड द ओवरी ओव्यूल आर प्रेजेंट। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल।
inside the ovule are present. Generally each ovule has a megaspore mother cell undergo meiosis. ये बेसिकली वही है कि मेगास्पोर मदर सेल क्या करती है, मियोसिस शो करती है, उससे क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं. Generally, each ovule has a megaspore mother cell that undergo meiosis to form a 4 haploid megaspores. Three of them degenerate, and one divide to form embryo sac. ठीक है, क्या करती हैं, जैसे एक मेगास्पोर मदर सेल है, ये डिवाइड करती है, इसके अंदर 4 मतलब मियोटिकली डिवाइड करती है, मियोसिस होता है. ठीक है, इसमें से क्या है कि जो ये 3 है ये डिजेनरेट कर जाते हैं. ठीक है, और इनमें से जो एक है ये क्या करता है आगे, ये एम्ब्रियो सैक बनाता है. क्या बनाता है? एम्ब्रियो सैक. ठीक है, एम्ब्रियो सैक कैसा होता है, एम्ब्रियो सैक कैसा होता है. ठीक है, इसके अंदर पोलर न्यूक्लियाई. ठीक है, ऊपर सिनर्जिड, ये सिनर्जिड नीचे होती है, सिनर्जिड नीचे होती है. ऊपर 3 सेल होती हैं, कौन सी, एंटीपोडल. ठीक है, ये क्या है, ये है पोलर न्यूक्लियाई. नीचे होती है 2 सिनर्जिड, 2 तो कौन सी होती हैं, सिनर्जिड. और एक क्या होती है, एग सेल, जो इंपॉर्टेंट सेल होती है, जो जाइगोट बनाती है, वो ये सेल होती है. मैं इसको अलग कलर से मार्क कर देता हूँ. जो ये सेल होती है, ये कौन सी सेल होती है, एग सेल होती है. ठीक है, ठीक है, ये डाइकोट का एग्जांपल दिया हुआ है, ये मोनोकोट का एग्जांपल दिया हुआ है. ठीक है, इसके अंदर देख सकते हो आप, पैरेलल वेनेशन है. ठीक है, ऐसे मतलब अगर आप डिटेल में देखोगे तो मोनोकोट डाइकोट में जो डिफरेंस बताए हैं उनके बेस पे आप उनको डिफरेंशिएट कर सकते हो. न्यूक्लियस इवेंचुअली फ्यूज विद डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस. पोलन ग्रेन आफ्टर डिस्पर्सल फ्रॉम द एंथर आर कैरिड बाय विंड, बेसिकली पॉलिनेशन. ये है ट्रिपल फ्यूजन. बेसिकली इसको आप डिटेल में पढ़ोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में. ठीक है, एजेंसी और वेरियस अदर एजेंसी टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल, दिस इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन. ठीक है, आफ्टर डिस्पर्सल फ्रॉम एंथर वेरियस एजेंसीज. ठीक है, द मतलब क्या है कि एंथर से डिस्पर्स होने के बाद पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक लेके आ जाता है अलग अलग एजेंसीज के द्वारा, विंड के द्वारा और किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं. ठीक है, द पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा एंड रिजल्टिंग पोलन ट्यूब ग्रो. ठीक है, पोलन ग्रेन क्या करती है, जर्मिनेट करती है स्टिग्मा पे, और रिजल्टिंग पोलन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीच द ओव्यूल. ठीक है, द पोलन ट्यूब्स एंटर द एम्ब्रियो सैक वेयर द 2 मेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज्ड. बेसिकली क्या है, 2 मेल गैमेट्स, क्या है, 2 मेल गैमेट्स. बेसिकली पोलन ट्यूब क्या कैरी करती है, जैसे ये स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा पे पोलन आई, यहाँ से एक पोलन ट्यूब वो करती है, और ये अंदर ऐसे ओव्यूल होता है, और ये ऐसे अंदर ओव्यूल के अंदर चली जाती है. ठीक है, तो ये क्या डिस्चार्ज करती है, 2 मेल गैमेट्स. ठीक है, वन ऑफ द गैमेट फ्यूज विद एग सेल. ठीक है, तो हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाया था. ठीक है, इधर क्या है, ये एंटीपोडल है.
बीच में पोलर न्यूक्लियाई है, नीचे 2 सिनर्जिड है, ऊपर एग सेल है। ठीक है, तो एक गैमेट क्या करता है, एक गैमेट आके बेसिकली जो पोलन ट्यूब एंटर करती है, बेसिकली क्या करते हैं कि पोलन ट्यूब इधर एंटीपोडल से एंटर करती है। ठीक है, एंटीपोडल इनको आगे गाइड करते हैं। ठीक है, एंटीपोडल से एक मेल गैमेट तो आता है एग के पास, एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज कर जाता है और ये बनाता है जाइगोट। ठीक है, और एक मेल गैमेट इसके साथ फ्यूज करता है और ये बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, बेसिकली 3n, ये क्या होता है 2n। ठीक है, ये आगे यही बताया हो इसमें, वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूज विद egg cell syngamete to form zygote. Other male gamete fuse with diploid secondary nucleus to produce a primary endosperm nucleus. ठीक है, because of the occurrence of the two fusion syngamy and triple fusion. Basically यहाँ पे 2 fusion हुई है 2 मेल गैमेट की, एक तो इसके साथ पोलर न्यूक्लियाई के साथ। पोलर न्यूक्लियाई कैसा होता है, ये डिप्लॉइड होता है पहले ही, लेकिन इसके साथ एक मेल गैमेट और जुड़ जाता है तो ये ट्रिप्लॉइड हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर कौन सी होती है, एक सिनगैमी, एक ट्रिपल फ्यूजन, 2 फ्यूजन होती है, इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एंड इट इज एन इवेंट यूनिक टू एंजियोस्पर्म। ये बेसिकली सिर्फ किसके अंदर होता है, ये सिर्फ एंजियोस्पर्म के होता है। एंजियोस्पर्म कौन सा है, फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, जिसके अंदर फ्लावर होते हैं। ठीक है, जाइगोट डेवलपमेंट टू एन एम्ब्रियो। जाइगोट किसके अंदर डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो के अंदर। ठीक है, विद 1 और 2 कोटलेट, मतलब जो भी उसकी टाइप है, मोनोकोट है, डाइकोट है। ठीक है, और पी एंड डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म। ठीक है, विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। बेसिकली जो ये पी एन बना है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना है, इसका काम क्या होता है, प्रोवाइड नरिशमेंट। क्या काम होता है इसका, प्रोवाइड नरिशमेंट। ठीक है, द सिनर्जिड एंटीपोडल डीजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सिनर्जिड and antipodal degenerate after fertilization. During these event the ovule develops into seed. तो बेसिकली जो ये ओव्यूल था, बेसिकली जो ये पूरा ओव्यूल था, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ये सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ड्यूरिंग दिस इवेंट द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड, ओव्यूल डेवलप इनटू सीड एंड ओवरीज डेवलप इनटू फ्रूट। तो जो ओवरीज होती हैं वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, वो फ्रूट के अंदर, और ओव्यूल किसके अंदर चेंज हो जाता है, वो सीड के अंदर। बेसिकली इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे कि ओवरीज किस में चेंज हो जाती है, ओव्यूल किस में चेंज हो जाता है। एंड द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म इज शोन इन फिगर 3.6। बेसिकली ये फिगर ज्यादा कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार बता देता हूँ। ज्यादा तो आप एंजियोस्पर्म के बारे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में कवर कर लोगे। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे बताया हुआ है स्पोरोफाइट मतलब प्लांट बॉडी। ठीक है, स्पोरोफाइट क्या करता है, स्पोरोफाइट एंथर से क्या रिलीज करता है, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब पोलन ग्रेन। ठीक है, इसके अंदर फीमेल पार्ट होता है स्टाइल, इसके अंदर ये ओवरी होती है नीचे। ठीक है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। ठीक है, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ये यहाँ दिखाया हुआ मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, ये क्या करता है, माइक्रोस्पोरेंजियम एंथर के अंदर होता है, ये माइक्रोस्पोर करता है रिलीज। माइक्रोस्पोर मतलब पोलन ग्रेन्स। ठीक है, फिर ये माइक्रोस्पोर क्या बन जाता है, पोलन ग्रेन। बेसिकली माइक्रोस्पोर को ही पोलन ग्रेन बोलते हैं, मतलब ये अंडर डेवलपमेंट है, ये डेवलप्ड है, तो इस वजह से इसको पोलन ग्रेन बोल दिया। फिर उसके बाद ये क्या बनाता है, मेल गैमेटोफाइट, मतलब ये बेसिकली मेल गैमेटोफाइट हो जाता है जो मेल गैमेट को बियर करता है। ठीक है, फिर ये गैमेट्स होते हैं, फिर इधर से एग आता है, इधर से एग आता है, ओव्यूल से एग आता है, ओव्यूल से एग आता है, और ये फ्यूज करके क्या बना लेते हैं, जाइगोट बना लेते हैं। ठीक है, और फिर वो जाइगोट आगे डेवलप करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो के अंदर, और फिर वो एम्ब्रियो दोबारा डेवलप करके किसके अंदर दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है, स्पोरोफाइट। बेसिकली ये साइकिल है, स्पोरोफाइट से दोबारा ही ऑर्गेनिज्म स्पोरोफाइट पे आ चुका है। तो ये इसका स्पोरोफिटिक 2n जनरेशन है। ठीक है, और ये इसका गैमेटोफिटिक n जनरेशन है। बेसिकली इसमें गैमेटोफाइट की लाइफ साइकिल है और इसके अंदर स्पोरोफाइट की। ठीक है,
उसके बाद है प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेज या पैरा बोल सकते हैं इसको, वो इस चैप्टर का वो ये है, ठीक है। इसको येलो मार्क करेंगे और जो इंपॉर्टेंट है उसको रेड से मार्क करेंगे, ठीक है। इन प्लांट बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल कैन डिवाइड बाय माइटोसिस, ठीक है। दोनों मतलब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों ही माइटोसिस से कर सकती है। दिस एबिलिटी लेड टू फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट बॉडीज। बेसिकली अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि स्पोरोफाइट क्या करता है, स्पोरोफाइट नहीं बोलते उसको, माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर मदर सेल या मेगास्पोर मदर सेल क्या करती है, मियोसिस करती है गैमेट्स बनाने के लिए, और गैमेट बनाने के लिए स्पेशली यूज भी मियोसिस ही होती है। लेकिन क्या है कि जो एप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल है वो माइटोसिस भी शो कर सकती है, ठीक है। माइटोसिस क्या होती है, इक्वेशनल डिवीजन होती है, ठीक है। This ability led to formation of different plant body, haploid and diploid. The haploid plant produces gametes by mitosis. अभी देखो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, जो हैप्लॉइड प्लांट है बॉडी प्रोड्यूसेस गैमेट्स बाय माइटोसिस, ठीक है। अभी देखो एक मैं ऊपर क्लियर करता हूँ इस चीज को कैसे है ये। जैसे एक 2n बॉडी है, इसने मियोसिस शो की, ठीक है, तो ये 4 n बना देगी, ठीक है। लेकिन एक हैप्लॉइड बॉडी है, मतलब ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, रिडक्शन हो गया, तो ये रिडक्शनल डिवीजन होगी, ये मियोसिस है। लेकिन अगर इसका मियोसिस कर दे तो ये n/2 तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो नेचर में ये अडेप्टेड है कि जो भी हैप्लॉइड बॉडी है वो किसके थ्रू गैमेट फॉर्मेशन करती है, माइटोसिस के थ्रू, ठीक है। दिस प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट ए गैमेटोफाइट, और ये प्लांट बॉडी क्या रिप्रेजेंट करती है, गैमेटोफाइट। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन The zygote also divide by mitosis to produce diploid sporophytic plant body। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट है वो भी माइटोसिस से क्या करता है कि डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी प्रोड्यूस करता है। हैप्लॉइड स्पोर आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्लांट, और फिर इस प्लांट के द्वारा हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय मियोसिस। अभी क्या होगा, ये डिप्लॉइड हो गया, अभी क्या हो गया, ये डिप्लॉइड हो गया। मतलब क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट ने डिवाइड किया बाय माइटोसिस टू प्रोड्यूस ए डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक बॉडी। मतलब अब उसी ने क्या कर दिया, डिप्लॉइड बना दिया। अभी क्या है, ये कैसे हुआ, ये मैं इसका डायग्राम ही बना दूंगा पूरा, ठीक है। Haploid spore are produced by this plant by meiosis. This in turn divide by mitosis to form haploid plant body once again. Thus, during the life cycle of any sexually reproducing plant, there is alternation of generation between the gamete producing haploid gametophyte and spore producing diploid sporophytic स्पेरोफाइट, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर क्या बताया गया है कि ऐसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता रहता है, मतलब जनरेशन में अल्टर आता रहता है, जनरेशन में चेंज आता रहता है, कभी हैप्लॉइड कभी डिप्लॉइड, ठीक है। ये मैं एक आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कैसे है ये पता कैसे है, ये है कि एक हैप्लॉइड प्लांट बॉडी थी, ठीक है, उसने माइटोसिस किया, ठीक है, उसने n बनाए, ठीक है। ये इक्वेशनल डिवीजन होती है माइटोसिस, तो जो क्रोमोसोम नंबर है वो मेंटेन रहेंगे, या जो प्लॉइडी है वो मेंटेन रहेगी, ठीक है। इसने क्या किया, ये बनाए, फिर इन दोनों ने मिलके, इन दोनों गैमेट ने मिलके क्या बना लिया, 2n जाइगोट बना लिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, इन 2n ने फिर से nn करके एप्लॉइड स्पोर बना लिए, ये अलग प्लांट बॉडी है, ये डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक बॉडी है, ये गैमेटोफिटिक बॉडी है, ये स्पोर्स हैं, ठीक है। फिर ये डेवलप कर गए, और ये डेवलप करके बेसिकली
वापस से इसको अलग कलर से कर लेते हैं। बेसिकली ये वाला ऑर्गेनिज्म बन गए। फिर इसने दोबारा डिवीजन की, एन 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 बनाए, फिर इन्होंने फ्यूजन की, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फिर 2n एन एन। तो ऐसे ही ये क्या है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म गैमेटोफाइट की फॉर्म में भी ग्रो कर रहा है, स्पोरोफाइट के फॉर्म में भी, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट के फॉर्म में भी ग्रो कर रहा है, उसके स्पोर्स भी बन रहे हैं, मतलब वो अलग अलग जनरेशन को अपने लाइफ के अंदर ला रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, बेसिकली इसी के बारे में। ठीक है, उसके बाद हाउ डिफरेंट प्लांट ग्रुप एज वेल एज इंडिविजुअल रिप्रेजेंट देम डिफर इन द फॉलोइंग पैटर्न्स। ठीक है, उसके बाद अलग अलग ऑर्गेनिज्म की अलग अलग जो क्या होती है वो तरीका होता है। ठीक है, उसके बाद है स्पोरोफिटिक जनरेशन, मतलब स्पोरोफाइट से अभी याद रख लो, मैं एक जनरल आइडिया बता देता हूं आपको कि जो स्पोरोफाइट होगा वो 2n होगा, और गैमेटोफाइट होगा वो क्या होगा, n होगा, मतलब एप्लॉइड होगा, ये क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। उसके बाद है स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय वन सेल्ड जाइगोट। बेसिकली कौन रिप्रेजेंट करेगा, वन सेल्ड जाइगोट। देर आर नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट, कोई फ्री लिविंग स्पोरोफाइट नहीं है। मियोसिस इन द जाइगोट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, बेसिकली स्पोरोफाइट 2n में क्या होती है, मियोसिस होती है, ऊपर बताया मैंने, और इससे क्या बनते हैं, एप्लॉइड स्पोर बनते हैं। द एप्लॉइड स्पोर डिवाइड माइटोटिकली एंड फॉर्म गैमेटोफाइट, और फिर एप्लॉइड स्पोर आगे माइटोटिकली डिवाइड करेंगे। स्पोर कैसे डिवाइड करेंगे, माइटोटिकली, और क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट। क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट बनाएंगे। ठीक है, द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेड इन सच प्लांट इज द फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। और इन प्लांट में जो फोटोसिंथेटिक जो खाना बनाता है एंड फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, सच प्लांट इज फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। तो बेसिकली जो खाना बनाता है, जो इंपॉर्टेंट है, वो जो डोमिनेंट है वो क्या है, गैमेटोफाइट है। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज एप्लॉन्टिक, मतलब इस तरह की लाइफ साइकिल को, मतलब इसमें डोमिनेंट कौन है, डोमिनेंट क्या है, गैमेटोफाइट डोमिनेंट है, और गैमेटोफाइट क्या होते हैं, एप्लॉइड होते हैं। तो इस तरह की लाइफ साइकिल को क्या बोलते हैं, एप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। मैनी एल्गी सच एज वोल्वोक्स, स्पायरोगायरा एंड सम स्पीशीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास रिप्रेजेंट दिस पैटर्न। ठीक है, इसकी ट्रिक बना देते हैं VSC। ठीक है, मतलब वोल्वोक्स, स्पायरोगायरा एंड क्लेमाइडोमोनास, ये क्या करती है, मतलब बेसिकली इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट डोमिनेंट जो लाइफ साइकिल है, जो डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, हैप्लॉइड है। तो इस लाइफ साइकिल को क्या बोलते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ऑन द अदर एक्सट्रीम इज द टाइप वेयर द डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट, और जिसके अंदर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट डोमिनेंट हो, फोटोसिंथेटिक हो, इंडिपेंडेंट हो। मतलब बेसिकली क्या है, जो खाना बनाएगा वो इंडिपेंडेंट है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो डोमिनेंट है। ठीक है, द गैमेटोफाइट फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल और फ्यू सेल्ड एप्लॉइड गैमेटोफाइट। जैसे पोलन ग्रेन होता है, जैसे फ्लावरिंग प्लांट में पोलन ग्रेन होता है, वो उसके पास खुद का न्यूट्रिशन या खुद वो कोई फूड प्रोड्यूस नहीं कर सकता, वो डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, वो स्पोरोफिटिक डिप्लॉइड बॉडी के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, और वो एप्लॉइड होता है। ठीक है, एंड दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज कॉल्ड एज डिप्लॉन्टिक, मतलब जिसके अंदर डिप्लॉइड डोमिनेंट है उसको डिप्लॉन्टिक बोलते हैं। ठीक है, एनालगा फ्यूकस रिप्रेजेंट दिस पैटर्न। ठीक है, जो फ्यूकस एल्गी है वो, इन एडिशन ऑल सीड बियरिंग प्लांट्स, जितने भी सीड बियरिंग प्लांट है, अब वो उनकी एनक्लोज्ड है या नहीं है, ओवरी एनक्लोज्ड है नहीं है, एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट, तो बेसिकली जितने भी सीड बियरिंग प्लांट हैं, एल्गी में तो सिर्फ एक फ्यूकस जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करती है। एप्लॉन्टिक में तो लगभग सारी थी, मैनी एल्गी सच एज वोल्वोक्स, पैरागायरा, सम रिप्रेजेंट दिस, और एल्गी में फ्यूकस
इंपॉर्टेंटली, एंड जितने भी सीड बेयरिंग प्लांट है, जिम्नोस्पर्म है या एंजियोस्पर्म है, वो क्या कौन सा लाइफ साइकिल शो करते हैं? वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। फॉलो दिस पैटर्न विद सम वेरिएशन वेयर इन द गैमेटोफाइट फेज इज फ्यू टू मल्टी सेल्ड। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वन सबसे इंटरेस्टिंग। ठीक, मतलब बेसिकली एप्लॉइड एप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक का मिक्सचर, एप्लो डिप्लॉन्टिक। ठीक है, ये कौन कौन शो करते हैं? ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट इंटरेस्टिंगली एग्जिबिट इंटरमीडिएट, मतलब इंटरमीडिएट कंडीशन है, ना तो एप्लॉन्टिक ना ही डिप्लॉन्टिक। बोथ फेजेस आर मल्टी सेलुलर, दोनों फेजेस एप्लॉन्टिक भी डिप्लॉन्टिक भी मल्टी सेलुलर है। हाउएवर दे डिफर इन देयर डोमिनेंट फेजेस, मतलब वो किसके अंदर डिफर करते हैं? अपने अपने डोमिनेंट फेजेस में। जैसे ब्रायोफाइट में डोमिनेंट फेज क्या होता है, ये हमने पहले किया हुआ है। ब्रायोफाइट के अंदर पहले जब स्पेशल हमने पढ़ा था, डोमिनेंट फेज होता है गैमेटोफाइट। ठीक है, और टेरिडोफाइट के अंदर डोमिनेंट फेज क्या होता है? टेरिडोफाइट के अंदर होता है स्पोरोफाइट। ठीक है, इधर यही लिखा मिलेगा, ए डोमिनेंट फेड इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलोइड इरेक्ट, मतलब जिसको किसी की जरूरत नहीं है, इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेटिक है, अपना खाना खुद बना सकता है, थैलोइड इरेक्ट फेज रिप्रेजेंटेड बाय हैप्लॉइड gametophyte and its alternate with a short-lived multicellular sporophyte totally or partially dependent on a gametophyte for its anchorage. All bryophyte represent this pattern. bryophyte के अंदर क्या होता है? gametophyte क्या होता है? एप्लॉइड गैमेटोफाइट क्या होता है? डोमिनेंट होता है। ठीक है, ब्रायोफाइट के अंदर क्या होता है? जो एप्लॉइड गैमेटोफाइट है वो क्या होता है? डोमिनेंट होता है। ठीक है, द डिप्लॉइड स्पोरोफाइट रिप्रेजेंटेड बाय डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक वस्कुलर। ठीक है, वस्कुलरिटी कहां से शुरू हुई थी? टेरिडोफाइट से शुरू हुई थी। इट अल्टरनेट विद मल्टी सेलुलर स्पोरोफिटिक ऑटोट्रोपिक इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव्ड सच ए पैटर्न इज नोन एज एप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, और टेरिडोफाइट के अंदर क्या होता है? जो स्पोरोफाइट है वो क्या होता है? डोमिनेंट। किसके अंदर? टेरिडोफाइट के अंदर। ठीक है, इस पैटर्न को अब दोनों में अलग अलग, ब्रायोफाइट में और टेरिडोफाइट में, इसमें गैमेटोफाइट है, इसमें स्पोरोफाइट है, दोनों ही क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एप्लोडिप्लॉन्टिक, मतलब दोनों जो है लाइफ साइकिल इसमें शो होती है, किसी में कोई सा डोमिनेंट है, किसी में कोई सा डोमिनेंट है। इस पैटर्न को क्या बोलते हैं? एप्लोडिप्लॉन्टिक। एंड टेरिडोफाइट एग्जिबिट दिस पैटर्न। टेरिडोफाइट किसको डोमिनेट करते हैं? स्पोरोफाइट को। इंटरेस्टिंगली, व्हाइल मोस्ट एल्गी जेनरा आर हैप्लोन्टिक, सम ऑफ देम सच एज, बेसिकली जो मोस्टली एल्गी हैं सारी, वो क्या शो करती हैं? मोस्ट एल्गी शो एप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये ना इंपॉर्टेंट लाइन है, मतलब आपको ऑप्शन में अगर एल्गी मिल जाए ना, बाकी सब कुछ और हो और एल्गी हो और उससे लाइफ साइकिल पूछ ले, तो आंख बंद करके किसी भी एल्गी पे लगा देना। ठीक है, कोई सी भी एल्गी दे रखी हो। ठीक है, सम ऑफ देम सच एज एक्टोकॉर्पस, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्टोकॉर्पस, पॉलीसिफोनिया एंड कैप्स आर एप्लोडिप्लॉन्टिक। ठीक है, कैप्स मैसिव प्लांट बॉडी वाली, ये क्या होती है? एप्लोडिप्लॉन्टिक होती है। और फकस तो हमने डिप्लॉन्टिक किस में पढ़ ही लिया, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में हमने इधर स्पेशल मार्क किया इसको। फकस क्या रिप्रेजेंट करती है? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल रिप्रेजेंट करती है। और ये तो हमने किस में पढ़ लिया? डिप्लॉन्टिक के अंदर। यह हमारा चैप्टर फिनिश हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।